बैठे बैठे का जीवन जो लोग जीते हैं, खासकर पूरे ठंड के मौसम में 4 महीने जो घर पर ही बैठे रहते हैं, उनको कंपेरेटिवली ये क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के असर से आपका खून गाढ़ा होना कुछ हद तक कम हो जाता है, ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी कुछ हद तक कम हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, ये हम सभी लोग जानते हैं कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक या लकवा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से ब्लड में क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। खून एक तरह से आप साधारण भाषा में कहें तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। एक्चुअली गाढ़ा या पतला आपकी इसकी विस्कोसिटी देख के नहीं पता कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि खून इस समय थोड़ा ज़्यादा क्लॉट करने लगता है। क्या थक्का बनने की टेंडेंसी ठंड के टाइम बढ़ जाती है। एक तरह से साधारण भाषा में समझे तो खून ज़्यादा जमने लगता है। ये जमना मतलब फ्रिज में जैसे जम जाता है वैसा नहीं, लेकिन हाँ उसमें खून का थक्का बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है ठंड के टाइम। तो ऐसे केसेस में हम क्या क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो ठंड के टाइम खून का थक्का बनने की चांसेस को कुछ हद तक कम करेगी और हमारे हार्ट अटैक और लकवे के चांसेस को कुछ हद तक कम करेगी। आज उन चीज़ों पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को पॉसिबल है तो सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी करें। ठंड के मौसम में ज़्यादातर हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम एक्टिव नहीं रहते। हमारा चलना फिरना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना सब कम हो जाता है, क्योंकि बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। बाहर ठंड ज़्यादा पड़ती है, खासकर उन एरिया जो पहाड़ी एरियाज से रिलेटेड है या उन जगहों पे जहाँ पे वेस्टर्न कंट्री जैसा माहौल है, बर्फ़ वगैरह पड़ती है, वहाँ आपका निकलना लगभग रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है ठंड के टाइम। तो ऐसे टाइम घर पर ही एक्टिव रहिए, घर पर ही ट्रेडमिल या एक्सरसाइज करिए, घर पर ही कुछ इक्विपमेंट्स जमा कर लीजिए जिनसे आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकें। अगर पॉसिबल है और जिम नज़दीक में है तो जा सकते हैं, पर ठंड से भी खुद को बचाना आवश्यक है। जितना पॉसिबल है खुद को एक्टिव रखेंगे तो खून के गाढ़ा होने का चांस कम हो जाता है। बैठे बैठे का जीवन जो लोग जीते हैं, खासकर पूरे ठंड के मौसम में 4 महीने जो घर पर ही बैठे रहते हैं, उनको कंपेरेटिवली ये क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ठंड के टाइम आप एक्टिव रहिए, बैठे बैठे मत रहिए। इसके अलावा पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। ये पानी आपकी ब्लड को एक तरह से डाइल्यूट करेगा। आप ऐसा नहीं सोचिए कि बहुत ज़्यादा सलाइन चढ़ा लेने से आपका ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा, तो हर 2-4 दिन में आप जाके हॉस्पिटल में सलाइन चढ़ा रहे हो, वो नहीं फ़ायदा करेगा। आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे वही ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि सलाइन चढ़ाने में उल्टा इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप घर पर ही ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। खून को पतला करने के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है जो नेचुरल पानी आता है। आप फ्लेवर्ड ड्रिंक्स या सोडा या स्पार्कलिंग वाटर वो सब ज़्यादा ट्राई मत करिए, वो फायदे नुकसान करेगा। सिंपल अनफ्लेवर्ड नॉर्मल सादा पानी, और बहुत ज़्यादा अल्कलाइन वाटर या बहुत ज़्यादा मिनरल वाटर की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल शुद्ध पानी हो, उसमें कीटाणु वगैरह ना हो, बस इतना इंश्योर कर ले तो बहुत है। इसके अलावा आपको एक हेल्दी डाइट रखनी चाहिए, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी हुई डाइट, जिसमें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट यानी अखरोट और फिश यानी फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैक्रेल, ट्यूना फिश, ये सारी चीज़ें हों। ये सारी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में लेने से ओमेगा 3 फैटी एसिड के असर से आपका खून गाढ़ा होना कुछ हद तक कम हो जाता है, ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी कुछ हद तक कम हो जाती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले डिशेस या फ्रूट्स को ज़्यादा लें। इसके अलावा वो खाद्य पदार्थ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी खून को गाढ़ा होने से बचाते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को कम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले तत्व भी आपको ज़्यादा मात्रा में लेने हैं। वो फल सब्जियां जिसमें विटामिन ई, विटामिन सी होते हैं, उनको आपको ज़्यादा मात्रा में लेना है। दिमाग के तनाव को कम रखिए। यदि दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो भी ब्लड के क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ठंड में जितना भी पॉसिबल है घर पर उसको करने का प्रयास करिए। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा, हार्ट अटैक और क्लॉटिंग का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा गर्म कपड़े पहनिए। गर्म कपड़े पहनने से वो शरीर को गर्म रखता है, आपको ठंड से प्रोटेक्ट करेगा। ठंड में जब बॉडी बहुत ज़्यादा कोल्ड से एक्सपोज हो जाती है तो बॉडी में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड से अपने आप को बचाने के लिए बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है और स्ट्रेस हार्मोन थोड़ा क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ाते हैं। तो उसको कम करने के लिए आप गर्म कपड़ों से अपने आप को अगर ढकें तो कोशिश ये रहेगी बॉडी की कि उतना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स को ना बनाए, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम्स और क्लॉटिंग का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा ठंडे समय में या ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इनएक्टिव नहीं रहें। बीच बीच में थोड़ा चलने फिरने का या इस तरह का काम करते रहिए। बीच बीच में थोड़ा चलने फिरने से हर घंटे में आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा मेंटेन रहता है। लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने से ब्लड में क्लॉट्स जमने का चांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। कोशिश करिए कि आप थोड़ा एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें। घर पर ही चलते रहें तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो वो हेल्दी है और प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम रहेगा।
इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि ठंड में कोई अनहेल्दी हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल को ना प्रयोग करें। बॉडी को गर्म रखने के लिए लोग अल्कोहल और स्मोकिंग ठंड में ज़्यादा करते हैं, घर में भी ज़्यादा रहते हैं, छुट्टियों का टाइम रहता है तो इस समय बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रयोग करते हैं। लोग खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं वहाँ ठंड की छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं तो उस टाइम पे ये सब हैबिट्स लोगों की बढ़ जाती है। फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना, अल्कोहल पीना ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है, हार्ट अटैक्स और लकवे का चांसेस बढ़ जाता है। आपको कोशिश ये करनी है कि इन गलत हैबिट्स से बचें। वैसे तो साल भर ही इनसे बचना अच्छा है, पर ठंड के मौसम में ये ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा बचें इनसे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ठंड के मौसम में एक और बड़ा इशू होता है कि ठंड के मौसम में आपका विटामिन डी बॉडी में कम हो जाता है। आप धूप में बहुत ज़्यादा नहीं बैठते तो बनने वाला विटामिन डी धूप से जो होता है वो कम हो जाता है, तो विटामिन डी की गोलियाँ ले सकते हैं, या अगर मौसम सूटेबल और थोड़ी बहुत धूप निकल रही है तो धूप में थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास करिए। ये बॉडी में नेचुरल विटामिन डी को बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा लंबे समय तक यदि आप बैठ रहे हैं और आपके पाँव में अगर क्लॉटिंग की टेंडेंसी है तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनिए। लंबे समय तक बैठने से पाँव में ब्लड जमा हो जाता है जिससे क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो पाँव में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने, खासकर वो लोग को जिनको वैरिकोज वेन्स या डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की बीमारी है तो उनसे आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा वजन को बढ़ने मत दीजिए। कई बार ठंड के टाइम वजन बढ़ने लगता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिस वजह से ठंड का मौसम और ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। कोशिश करिए कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने पीने को सीमित रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी टेक्निक्स का प्रयोग करें। वजन को बढ़ने मत दीजिए। यदि वजन बढ़ेगा तो वो आपके लिए काफ़ी अनहेल्दी होगा और जब तक मौसम खत्म होगा तब तक आपका वजन 3-4 किलो बढ़ चुका होगा, जो कि आपको बुरा संदेश लेके आएगा आपके लिए और आपकी हेल्थ को बिगाड़ देगा। इसके अलावा ठंड में सर्कुलेशन हाथ पाँव का कम हो जाता है तो गर्म पानी से हाथ पाँव को स्नान करवा सकते हैं या गर्म पानी की पट्टियाँ वगैरह कर सकते हैं, जिससे हाथ पाँव का ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और ब्लड में क्लॉटिंग के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पड़ती है वहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहिए। अपने आप पे जहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती वहाँ पे ये चीज़ें उतनी उपयोगी नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ रही है वहाँ ये सारी चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यदि ब्लड थिनिंग मेडिकेशन आपको ऑलरेडी चल रही है तो उसके डोजेस में कोई फेरबदल करने की आवश्यकता है या नहीं वो आप देख सकते हैं। ये चीज़ों के लिए कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। आपके डॉक्टर आपका रिस्क वैल्यूज़ को देख के आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक या ब्लॉकेजेस वगैरह कितना चांस है उसको असेस करके खून पतला करने की दवा है ज़रूरत या नहीं वो डिसाइड करेंगे। इसमें डायरेक्टली हर व्यक्ति को खून पतला करने की दवा लेने की आवश्यकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब अगर उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस करें तो वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं वो डिस्कस करके आपको बेटर वे में बता पाएंगे, जिसका आप बेटर वे में उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडोज, ऑलिव ऑयल, नट्स को ज़्यादा मात्रा में लेने से भी खून पतला करने में मदद करते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं, सैचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट्स है, वो नुकसान करते हैं। हेल्दी फैट्स को ठीक मात्रा में लेने में आपकी मदद करते हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए भी ये ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से इनसे वजन बढ़ेगा और इनडायरेक्ट फिर डिसएडवांटेज होगा। इसके अलावा नेचुरल स्पाइसेस जैसे अदरक, लहसुन, दालचीनी और मिर्च वगैरह का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और ये नेचुरल स्पाइसेस आपको वजन कम करने में मदद करते हैं, खून को पतला करने में मदद करते हैं। तो इनका आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें तो ब्लड के क्लॉटिंग की टेंडेंसी कुछ हद तक इससे कम होगी। बैठे बैठे या जब आप लंबे समय तक एक जगह पर बैठे हुए हैं तो आप कोशिश करिए कि पाँव को थोड़ा ऊपर रखिए, इससे पाँव में जमा होने वाला ब्लड थोड़ा कम हो जाएगा। जिन लोग को डीप वीनस थ्रोम्बोसिस और जिन लोग को वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। पाँव को चेयर पर या टेबल पर रख के थोड़ा उठा दे जमीन सतह से, तो उसमें क्लॉटिंग के चांस थोड़े कम हो जाएंगे और पाँव में ब्लड जमा होना कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा क्लॉटिंग के अगर कोई हाथ पाँव में सिम्टम्स मिल रहे हैं, हाथ पाँव लाल हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग का साइन हो सकता है और ऐसे में आपको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। जो भी खून पतला करने की दवाई और मेडिसिन आपको चल रही है, चाहे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या और कोई भी बीमारी से रिलेटेड मेडिसिन है, उनको रेगुलरली लेते रहिए, उनको बंद मत करिए। उनको बंद करने से नुकसान हो सकता है। जो भी मेडिसिन आपको चल रही है बिना डॉक्टर से पूछे, बिना सलाह लिए उसमें फेरबदल मत करिए, इसमें फ़ायदा के बदले नुकसान हो सकता है। जो भी मेडिसिन चल रही है डॉक्टर से डिस्कस करके उनको कंटिन्यू चलने दीजिए। रेगुलरली ब्लड के चेकअप कराते रहिए, रेगुलरली डॉक्टर से फॉलोअप करते रहिए। जो मेडिसिन या इंस्ट्रक्शंस आपको डॉक्टर देते हैं उन्हें रेगुलरली फॉलो करते रहिए, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी ठंड के मौसम में खून को पतला रखने के लिए या क्लॉट ना होने देने के लिए क्या टिप्स का हम प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमें क्लॉटिंग रिलेटेड या हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली थोड़ी कम आए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को रेगुलरली देखें, फॉलो करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और पॉसिबल है तो सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी करें।